मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित बोईसर जिमखाना की वार्षिकोत्सव 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस अवसर पर आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जयंती भी यहां पर भव्य रूप से मनाई गई। पूर्व भाजपा सांसद एवं जनसेवक गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में बोईसर जिमखाना में दोनों महापुरुषों की याद में व्याख्यान का आयोजन किया गया, ताकि हमारे देश के युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के व्यक्तित्व एवं जीवनी और अच्छे से जान सके। कार्यक्रम में डॉक्टर गिरीश तबके भाजपा जिलाध्यक्ष गणेश खनकर, डॉक्टर योगेश दुबे, बोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी और करुणाकर शेट्टी मौजूद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रमित हिरंब प्रभु है और मैं कराटे में हूँ। कराटे की अपने उपलब्धता के लिए सम्मानित किया गया। आज बोईसर जिमखाना की तरफ से सम्मान दिया गया है। माननीय गोपाल शेट्टी जी को क्या संदेश देना? जी, ये बचपन से मैं यहाँ पे कराटे कर रहा हूँ बोईसर जिमखाना में, करीब 10-11 साल से। एंड ये हमेशा प्राइजेस जो होते हैं, ऐसे अवार्ड होते हैं फेलिसिटेशन वाले, हमेशा एक मोटिवेशन होते हैं किसी भी एथलीट के लिए। तो मतलब अभी जस्ट मोटिवेशन फॉर अस। एंड कराटे यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, नहीं तो मैं पार्ला या फिर वहाँ पे सीधा मिलेगी बोईसर कांदिवली क्रॉस करके तो सीधा पार्ला में या फिर उसके आगे। दिस इज वेरी गुड थिंग। बोईसर जिमखाना आज अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। आप लोग भी यहाँ से खेल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मतलब मैं तो चाहूंगा कि ऐसे एक्टिविटीज और भी एक्टिविटीज हर साल ऐड होते हैं, ऐसे एक्टिविटीज ऐड होते रहे, अलग अलग फील्ड के सब बच्चों को चांसेस मिलते रहे एंड दूर ना जाना पड़े, नजदीकी पड़े। करुणाकर जी, क्या संदेश देंगे आज बोईसर जिमखाना के एनिवर्सरी के अवसर पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहब ठाकरे की जन्म जयंती भी मनाई जा रही है और कई खिलाड़ियों को यहाँ सम्मानित किया। आप सभी को पता है कि बोईसर जिमखाना का एनिवर्सरी आज है। 23 जनवरी को हमने बोईसर जिमखाना को ओपनिंग किया था और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का भी जयंती है। इस तरह का ये जो दो बड़े नेताओं के साथ में बोईसर जिमखाना का जो उदय हुआ है, ये बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है। और जब से हमारा बोईसर जिमखाना हमने इनॉग्रेट किया है, तब से हम लगातार 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। खास करके हमारे जनसेवक पूर्व खासदार जी गोपाल शेट्टी जी है, उनका ये इच्छा रहती है कि यहाँ पे 23 जनवरी को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर व्याख्यान किया जाए। और हम हर साल अच्छे अच्छे स्पीकरों को बुलाते हैं ताकि लोगों को उन्होंने किया हुआ जो अच्छा काम है, अच्छा मैसेजेस है, वो पहुंचे और उससे हम इंस्पिरेशन लेके अगले साल तक पूरा काम करते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे बोईसर जिमखाना और गोपाल शेट्टी जी ने जो यूनिवर्सिटी लिया है, सभी का सम्मान किया है यूनिवर्सिटी को? नमस्कार, मेरा नाम विनया सोनी है और मेरा बेटा यहाँ पे आर्चरी खेलता है। गोपाल शेट्टी ने जो शुरू किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में बहुत ही पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट रहा है, तो इसको बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज देते हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और प्रोत्साहन देना बच्चों को बहुत जरूरी है। उसके साथ में उनका ट्रेनिंग जो है, जो कोचेज उन्होंने जो चुने हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। जब मैं अपनी आर्चरी के बारे में बोल रही हूँ कि सर जो भी बच्चों को लेके जाते हैं कॉम्पिटिशन में, हर एक बच्चे के गले में एक मेडल होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम कोचेस और बच्चों का सभी का प्रोत्साहन बढ़ाएं। इस खेल में आपको सम्मान मिला है? मैं एथलेटिक्स में हूँ, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर करता हूँ। बोईसर जिमखाना खेल को लेकर के काफी बढ़ावा दे रही युवाओं को, उस बारे में क्या संदेश देना चाहिए? और अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक तो। और माननीय सांसद जी ने बच्चों को खेलने के लिए एक उपलब्ध कराया है उत्तर मुंबई में, विशेषकर बोरीवली में कहें तो कई मैदान। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को सबको आसान पड़ता है, तो इधर आ सकते हैं हम लोग, दूर दूर तक जाना नहीं पड़ता। टाइम भी बचता है बहुत सारा और सब मैनेज भी हो जाते हैं अच्छे से। आपका नाम बताइए और आज आपको यहाँ बोईसर जिमखाना की तरफ से सम्मानित किया गया है, क्या संदेश? मेरा नाम संदीप यादव है और मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और हाल ही में हमने एक कंपटीशन अटेंड किया था CMC कैट इंडिया के थ्रू इन कजाकिस्तान में। और जैसे सर ने बताया था कि ये कंपटीशन हर साल होता है और हम लोग और 88 इसके बाद इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन किया था और हम लोगों ने काफी सारे मेडल्स इसमें इंडिया को मिले और इंडिया का 2nd रैंक आया है। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हेयर एंड ब्यूटी फील्ड है
वो काफी अच्छा फील्ड है, उसमें आप आइए और अपना करियर भी बनाइए। और थैंक यू टू पोईसर जिमखाना और गोपाल सर जी को कि उन्होंने यहाँ पर आके हमको सम्मानित किया है और जो हमारा जो इंस्पिरेशन है उन्होंने बढ़ाया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू पोईसर जिमखाना। पोईसर जिमखाना बहुत अच्छी जगह, इधर जो भी आते हैं वो जीत के जाते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये सिर्फ हमारे कोच उनका कमाल है। आपको किस खेल के लिए उपलब्धि मिली है, उसके बारे में क्या समझते हैं? हमें आर्चरी के लिए दिया गया है। आर्चरी में कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ और माइंडसेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे मीडिया के माध्यम मीडिया के माध्यम से कि आपको अगर आपने अगर ठान लिया है आप कर सकते हो तो आप कर पाओगे। अपना नाम बताइए और किस खेल के लिए आपको सम्मानित किया गया उसका? मेरा नाम साई शैलेश पाटणकर, मैं कबड्डी प्लेयर हूँ। पोईसर जिमखाना को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे। कबड्डी को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज? एक्चुअली अभी यहाँ पे गोपाल शेट्टी सर हमें बहुत मतलब स्पोर्ट्स को एनी टाइम प्रमोट करते हैं एंड कबड्डी के लिए तो उन्होंने सभी बच्चों के लिए ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज भी उनके लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मतलब ऑल फैसिलिटीज अगर उनको सब मिल रही है तो उन्होंने मतलब और चांस लेके यहाँ पे आना चाहिए। उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के जरिए गोपाल शेट्टी जी ने कबड्डी के खिलाड़ियों को, प्रत्येक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी देना शुरू किया है, इसको लेकर के क्या? यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के बारे में तो कबड्डी के लिए या फिर कोई भी और स्पोर्ट्स उसके लिए भी मतलब यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट एंड ऑल सबको प्रॉपरली दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाला साहब ठाकरे की भी आज यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है, क्या शुभकामनाएं? देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है। पोईसर जिमखाना के माध्यम से गत अनेक वर्षों से हम ये जयंती का कार्यक्रम आयोजन करते हैं, व्याख्यान होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को हम नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी और उनके पूरे टीम ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अपने परिसर में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, विशेष करके स्पोर्ट्स में रुचि लेने वाले बच्चों का यहाँ पर सम्मान भी उनका किया उन्होंने। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जो नई पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो अच्छे काम में जुड़ जाते हैं और यही बच्चे आने वाले दिनों में देश के जो विचारधारा है उसको जीवित रखेंगे और समाज में बेहतरीन ढंग से काम करने का भी प्रयास करेंगे। मैं सभी बच्चों को शुभेच्छा भी देता हूं और पोईसर जिमखाना के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए हमारे देश के महापुरुषों के आचार और विचारों को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए समाज में समाज हित का काम करने का प्रयास सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए, ऐसा भाव व्यक्त करता हूँ। नाव आहे हिंदूनं सावधान। त्या पुस्तकाला बाबारावांनी प्रस्तावना लिहिली, ती बाई बंगाली होती। आसिफ मुखर्जी नावाच्या एका तरुणाबरोबर एका पत्रकाराबरोबर तिचं लग्न झालं आणि ती सुभाष बाबूंना भेटली। कसे काही संदर्भ असतात बघा। सुभाष बाबूंना भेटल्यानंतर ती प्रथम काय म्हणाली, बाबूमोशा तुम्ही सावरकरांना भेटा, तुम्ही सावरकरांना भेटा, कारण महाराष्ट्र आणि बंगालची जर युती झाली तर स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, देशाच्या बाबतीत काहीतरी नवीन आणि चांगलं घडतं, हा इतिहास आहे। इतिहास थोडक्यात सांगतो की सेनापती बापट रशियाला जाऊन आले, बॉम्बविद्या हस्तगत करून आले आणि त्या बॉम्बविद्याचा पहिला उपयोग खुदिराम बोस या बंगाली तरुणांनी बंगालमध्ये केला। म्हणजे बंगाल आणि महाराष्ट्र यांचं इतकं जुनं नातं आहे। तेव्हा ती तरुणी सांगते की तुम्ही आधी सावरकरांना जाऊन भेटा। त्याप्रमाणे सुभाषबाबू सावरकरांना भेटायला आले। मित्रो, सुभाषबाबू कोण होते? फार छान योग आहे की दोन मोठ्या माणसांच्यावर, दोन महापुरुषांच्यावर मला एकाच वेळेला बोलायची संधी मिळते। हे म्हणजे रसिको असं आहे की एकाच तिकिटात दोन सिनेमे बघावेत, तसं स्वतःचं नाव घेतलं सावित्री, सावित्री देवी।
तिचं नंतर असित मुखर्जी नावाच्या एका पत्रकाराशी लग्न झालं, म्हणून तिचं नाव आहे सावित्रीदेवी मुखर्जी. तिचं मूळ फ्रेंच नाव इतकं विचित्र आहे ते आपण लक्षात न घेता आपण सावित्रीदेवी या नावानेच तिचा उल्लेख करूया. ही सावित्रीदेवी भारतभर फिरली आणि तिने एक महत्त्वाचा ग्रंथ लिहिला. त्या ग्रंथाचं नाव आहे अवेअरनेस टू हिंदुइझम, म्हणजे त्याचा मराठी अनुवाद झालेला आहे, सगळ्या लायब्ररीत उपलब्ध असतो. आणि माझी तुम्हाला सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे की अगदी जरूर हिंदूनं सावधान हे पुस्तक वाचा. इतकं काय बरं म्हणजे इतकं दाहक, इतकं स्वच्छ आणि इतकं स्पष्ट पुस्तक आज सगळ्यात मी वाचलेलं नाही. त्या हिंदूनं सावधानमध्ये त्या सावित्रीदेवी मुखर्जी म्हणतात की हे हिंदू समाजा, हे हिंदू तरुणा, तू दिवसातनं 5 वेळा जी बांग फेकली जाते, जी बांग केली जाते, ती बांग कधी ऐकलीस का? ती बांग जरा लक्षपूर्वक ऐक. ती बांग तू लक्षपूर्वक ऐकलीस तर तुझ्या लक्षात येईल की बांग म्हणजे हिंदू धर्माच्या नष्ट होण्याची चिन्ह आहे, नष्ट होण्याची बांग आहे. त्या बांगा जर अशाच चालू राहिल्या तर हिंदुत्वाचं काय होईल, हिंदू धर्माचं काय होईल, त्याची आपल्याला काळजी करावी लागेल. इतका भीषण प्रसंग आहे. आणि हे ती युरोपियन बाई, फ्रेंच बाई केवळ भारत भ्रमण करते आणि तिच्या लक्षात येतं की या हिंदू समाजाला सतत धोका आहे आणि धोका ते ओरडून सांगते. तिचा आणि बाबाराव सावरकरांचा परिचय होतो. आता बाबाराव सावरकर कोण? बाबाराव म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे मोठे बंधू. आता सावरकरांचे मोठे बंधू त्यांचा परिचय नाही आहे. त्यांना स्वतःला पण जन्मठेप झालेली होती, 25 वर्षाची जन्मठेप झालेली होती आणि सावरकरांच्या बरोबरच ते सुटले, असेही बाबाराव. आजचे आपले प्रमुख वक्ते गिरीश दापकेजी, रण्णाबेन दोशी, करुणाशंकर ओझाजी, गंगाराम जमदानीजी, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आज नेताजी सुभाषचंद्र बोसजी यांची जयंती तसंच हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेजी यांचीसुद्धा आपण संयुक्त जयंती साजरा करत आहोत. पोयसर जिमखान्याच्या माध्यमातून गेले अनेक वर्ष आपण या 2 महापुरुषांच्या जयंती साजरा करतो आणि मी पोयसर जिमखान्याच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना मनापासून धन्यवाद देतो. आज ठिकाण बदलून इथे जयंती साजरा करायचा त्यांनी ठरवलं. काही दिवसापूर्वी ज्यावेळी चर्चा झाली तर मी म्हटलं बाबा बंद करा, आणि बंद करा म्हटल्यानंतरही त्यांनी जागा बदलून मोठ्या स्वरूपात करायचं ठरवलं. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल मी आपण सर्वांचं स्वागत करतो. आपण सर्वांना मनापासून धन्यवाद देखील देतो. मी एक 5-7 मिनिटात माझा मनोगत संपवणार आहे. उत्तर मुंबई भारतीय जनता पक्ष जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश कणकर इथे आले, त्यांचं आपण स्वागत करूया. एक 5-7 मिनिटात मी म्हटल्याप्रमाणे मी माझा मनोगत संपवणार आहे. मी माझ्या सामाजिक जीवनानंतर राजकीय जीवनात ज्यावेळी प्रवेश केला आणि त्या प्रवेशानंतर बोरिवलीत पहिला पुतळा म्हणूया किंवा प्रतिमा लावण्याचा जो काम झाला तो स्वामी विवेकानंदजींचा प्रतिमा आपण लोकांनी लावला बोरिवली रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर. आणि त्या कार्यक्रमाला बाळासाहेब देवरजी संघचालक आले होते. डॉक्टर रमेश प्रभू हे मुंबईचे महापौर होते, ते आमदार देखील होते आणि नंतर झाले. रामभाऊ नाईक बोरिवलीचे आमदार होते. आणि मला बरोबर आठवतो मी जमिनीवर बसून तो कार्यक्रम आम्ही सर्वांनी पाहिला आणि स्वामी विवेकानंदांची प्रतिमेसाठी बोरिवलीतून 5 रुपये 10 रुपये असे गोळा करून त्याचा खर्च एकत्रित करण्यात आला होता. आणि त्या दिवसापासून जे महापुरुषांच्या बाबतीत जे एक मनामध्ये माझी जागा झाली आणि मला संधी मिळाली 1992ला नगरसेवक होण्याचा. त्यानंतर दहिसरला छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून शेवटची प्रतिमा आपण अटल बिहारी वाजपेयीजींचा लावला. अशा अनेक महापुरुषांच्या
नावाने आपल्याला मोठमोठे प्रकल्प निर्माण करता आले, अनेकांचे प्रतिमा आपण लावलं आणि आज ज्या दोन महापुरुषांच्या बाबतीत आपण इथे व्याख्यान ऐकण्यासाठी आलेलात, हा पोईसर जिमखाना इतका मोठा भूखंड आहे, त्याला आपण नेताजी सुभाषचंद्र बोस क्रीडांगण असं नामकरण केलं आणि ज्या बाळासाहेब ठाकरेजींचा आपण आज जयंती साजरा करतो, त्या बाळासाहेब ठाकरेजींच्या नावाने सिंपोली येथे 15 एकर भूखंडाला आपण बाळासाहेब ठाकरेजींचं नाव दिलं. गिरीश डाबकेजींनी आपल्या व्याख्यानात भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीचे शिल्पकार म्हणून प्रमोदजींचाही आठवण केलं. त्या प्रमोदजींच्या नावानेही देखील 13 एकरच्या भूखंडाला आपण नामकरण केलं. त्याचा पहिला फेजचा उद्घाटन शासकीय पद्धतीने झालं नसलं तरी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीजींच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आपण खेल महोत्सवच्या माध्यमातून तिथे एक 5-6 दिवसाचा कार्यक्रम करून आता मुलांना खेळण्यासाठी आपण लोकांनी माझ्या वतीने परवानगी दिलेली आहे. परमेश्वराची कृपा माझ्यावरती आहे. मी घेतलेल्या निर्णयावरती कधी पोलीस आडवे येत नाही, महापालिका किंवा शासकीय अधिकारी आडवे येत नाही आणि तो सुरू आहे. आणि म्हणून महापुरुषांनी जे आपल्याला आचार्यांनी विचार दिलं ते हात असे बांधून बसण्यासाठी नाही, त्यासाठी नव्हे तर काही चांगले मुद्दे आले तर त्याला कमीत कमी टाळ्या वाजून प्रतिसाद तरी आपण लोकांनी द्यायला पाहिजे. असे एक छोटासा जीव व्याख्यान ऐकणाऱ्यांच्या मनात यायला पाहिजे असं माझं मत आहे. थोडा विचार करा, डॉक्टर ब्रिटिश साम्राज्यांच्या विरोधात जाऊन एक संघटना निर्माण करून भारत देशाला आपण स्वातंत्र्य मिळवून देऊ शकतो अशा प्रकारचा विचार त्यांच्या मनामध्ये येणं. अटीतटीच्या वेळी मुंबईसारख्या शहरात शिवसेनासारख्या एका पक्षाला जन्म देऊन इतकं मोठं काम आपण उभा करू शकतो अशा प्रकारचा विचार बाळासाहेबांच्या मनात येणं आणि त्यांनी त्यांच्या जीवनकाळात जे काम केलं, मोठमोठ्या नेत्यांबद्दल, मग सत्ता पक्षात असो का विरोधी पक्षात असो, बाळासाहेबांच्या या तो बात करता हूँ तो मैं हमेशा उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है इसका मैं कभी उल्लेख ही नहीं करता हूँ. मैं हमेशा ये लोगों को कहता कि उन्होंने जो किया है उसका 5% भी हम करते हैं क्या? तो व्याख्यान सुनकर 5% अगर करते हो तो 10% करने के बारे में आगे बढ़िए, 10% करते हो तो 15% आगे बढ़िए. नहीं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये किया, बाला साहब ठाकरे जी ने ये किया, हम क्या करते हैं इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा आने वाले दिनों में. तिरंगा लेकर लोगों ने अपने जान दे दिया. तिरंगा लेकर ब्रिटिश लोग गोली मारते थे, आगे वाला मर जाता था, गिर जाता था, पीछे वाला भागता नहीं था, वही झंडा लेकर वो आगे जाता था. ये कहानी हमने सुनी है, ये पुस्तकों में लिखा हुआ है. लेकिन आज पूरे देश में हिंदुत्व का इतना बोलबाला होते समय भी आज वेल टू डू कार्यकर्ता भगवा झंडा भी अगर हाथ में लेने के लिए संकोच करता होगा तो हमको इस व्याख्यान के विचार को आने वाले दिनों में और कितना तेज़ी से आगे ले जाने की आवश्यकता है, ये भी आज सोचने का समय आ गया ऐसा मैं मानता हूँ. मैं फिर एक बार आप सबका आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. भारत माता की जय. जय महाराष्ट्र. जय श्रीराम. पुढचा आपल्या राजकीय जीवनाला पुढे न्यायचं आहे तर अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये आपण आपला जीव ओतून काहीतरी करूया अशा प्रकारचा विचारसुद्धा येत नाही तर हे व्यक्तिगत रूपातही त्यांच्यासाठी बरं नाही आणि ज्या संघटनेसाठी ते काम करतायत त्या संघटनेसाठीही बरोबर नाही आहे असं मला वाटतं. कारण ज्या विचाराच्या माध्यमातून आज कमीत कमी ज्या वॉर्डमध्ये आपण उभा आहोत, 1992ला पहिली निवडणूक मी लढलो, त्या वार्डमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक आहे, त्या विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा आमदार आहे, त्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा खासदार आहे, महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा सरकार आहे, दिल्लीला भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. इतकी मोठी ताकद आपण लोकांनी निर्माण केलेली आहे आणि म्हणून या महापुरुषांच्या विचाराला येणाऱ्या काळामध्ये रूप जगता येईल
यासाठी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाला आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये मोठं करण्याची आवश्यकता आहे। युवा मोर्चाचे अध्यक्ष अमर शाह मागे बसले आहेत। ज्या अमर शाहनी 5-25 मुलांना तरी आणून त्या 5-25 मुलापैकी एकच कोणतरी असा अंगीकार विचार घेऊन पुढे जाऊ शकतो, परंतु आपण लोकांनी जर आणलंच नाही तर एकही जाणार नाही, ही त्याची वास्तविकता आहे। आणि म्हणून संघटनेच्या लोकांनी ह्या गोष्टीचं भान ठेवून, ह्या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून येणाऱ्या काळामध्ये परिसराचा विकास करूया, आपण देशाला मोठा करूया, राज्याला मोठा करूया, परंतु जे काय आपण मोठं करतो ते लांब काळापर्यंत टिकून त्याच वेळी राहू शकते, ज्यावेळी आपण ते टिकवण्यासाठी चांगले कार्यकर्ते जर आपण लोकांनी उभं केलं तरच हे सर्व साध्य होऊ शकतो। आणि म्हणून ह्या सर्व गोष्टीचा अवलोकन कार्यकर्त्यांनी करावा, आयोजकांनी करावा। यावेळी व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून 3-4 दिवस प्रचार खूप झालं। ज्या लोकांनी व्हॉट्सॲप बघितलं ते इथे आले नसले तरी वो यहाँ पर आए नहीं होंगे तो भी उन्होंने देखा कि भाई पोईसर जिमखाना एक संस्था है, वो कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहती है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उसमें से जो आ जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन और अधिक लोगों को हम कैसा एकत्रित कर पाए ये भी हमने करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे आने में एक थोड़ा देरी हुई क्योंकि वहाँ पर सामने भागवत सप्ताह का समारोह था, वहाँ का उनका आग्रह था कि आप आइए करके, तो मैं कम से कम 1 घंटे से भी अधिक समय वहाँ पर बैठा। मैं कोई भी कार्यक्रम में आधे घंटे से ज़्यादा बैठता नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज मैं वहाँ पर 1 घंटे से भी अधिक समय करुणाशंकर जी और मैं बैठा। मैं कार्यकर्ताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि करुणाशंकर जी दहीसर से यहाँ पर आए। निश्चित उनका उम्र भी 84 ताली बजाओ ज़रा 84 के लिए। 84 साल के उम्र में भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो 5 बजे मेरे घर पर आए। हम लोगों ने बातचीत की, फिर हम दोनों भागवत सप्ताह के कार्यक्रम में गए। मुझे मुकेश का फ़ोन आ गया तो मैं तुरंत गाड़ी लेकर यहाँ पर आ गया और वहाँ उनको मैंने कह कर आए कार्यकर्ता को मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, करुणाशंकर जी को आप उसमें भेजिए करके। लेकिन ड्राइवर हमारा इतना चालाक है, उसको वापस जाना पड़े, इसलिए उसने मुझे कहा कि 15 मिनट के पहले वो नीचे यहाँ किसी से बातचीत कर रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि 15 मिनट के पहले वो किसी से बातचीत कर रहे थे तो चले गए होंगे, फिर वो गाड़ी लेकर नहीं गया। लेकिन करुणाशंकर जी का मैं अभिनंदन दोबारा इसलिए करूँगा कि वो शायद पैदल चलकर भी पोईसर जिमखाना का ये कार्यक्रम में आए। एक जज्बा लोगों में होना चाहिए कि नहीं, मैंने जो तय किया है आज जहाँ जाना है वहाँ पर मैंने जाना चाहिए, इस प्रकार का एक जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा जो होता है वही आपको बहुत आगे ले जाने का काम करता है। बाला साहब ठाकरे जी में वो जज्बा था, मुंबई शहर के लिए जो उन्होंने किया, बहुत लंबे समय तक लोग उनको याद करेंगे। मेरे बारे में थोड़ी टीका टिप्पणी भी होती होगी, मेरे पार्टी के लोग भी कहते होंगे ये क्या गोपाल शेट्टी कर रहा है, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी और बाला साहब ठाकरे जी भी साहब 25 साल जिनके साथ में हमने काम किया, एक आचार विचार हिंदुत्व का हमारा उनके साथ में जुड़ता है। हमारे में ताकत है ना। बोरीवली में शिवसेना के साथ में मैंने बाला साहब ठाकरे जी का नाम देने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट गणेश खनकर मैंने कम होने नहीं दिया, एक भी नगर सेवक कम होने नहीं दिया। ये ताकत है ना। हम किसी को साथ में लेकर भी अपने विचारों को और बलकटी देकर और मजबूत कर आगे हम जा सकते हैं, लेकिन आपके विचारों में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए, बहुत स्पष्टता। उसके बारे में तो कोई दुमत नहीं, उसके बारे में कोई दुमत नहीं होना चाहिए, कोई दुमत नहीं होना चाहिए। और इसलिए 15 एकड़ के ज़मीन पर जब मैंने बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया, मैं सीताराम कुंटे जी कमिश्नर थे तो उनको वहाँ पर मैदान में लाया, सुनील प्रभु महापौर हुए उनको मैदान में मैंने लाया। मेरा सपना था कि वहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम बने, और सुनील प्रभु और सीताराम कुंटे दोनों ने मिलकर 300 करोड़ रुपए का बजट प्रोविज़न के लिए प्रस्ताव भी डाल दिया कि 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर हम स्टेडियम बनाएंगे करके। वो स्टेडियम अगर बन जाता था आज वो बोरीवली का वैभव और ज़्यादा बढ़ जाता था, और ज़्यादा बढ़ जाता। कम से कम बोरीवली का वैभव के लिए ताली बजाओ भैया।
बोरीवली का समय बढ़ जाता है तो आपका फ्लैट का भी 5,000 रुपया बढ़ जाता है। अगर 500 स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट है तो पाना वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो परिसर का वैभव बढ़ने से बहुत लाभ हर नागरिक को होता है। इस बात का हम सब लोगों ने मिलकर ख्याल करना चाहिए। वानखेड़े स्टेडियम का सपना जिसने भी देखा था, वानखेड़े स्टेडियम बन गया। वानखेड़े स्टेडियम का गोल्डन जुबली परसों जब बना, वो टीवी में आप लोगों ने देखा होगा। तो आज वानखेड़े स्टेडियम की वजह से मुंबई की एक पहचान है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच वहाँ पर खेले जाते हैं। वैसे ही बोरीवली में भी अगर वो होता तो बहुत बड़ा नाम हो जाता था बोरीवली का। आज पीयूष गोयल जी एक सक्षम सांसद के रूप में हमें मिले हैं। मैं चाहूँगा गणेश खनकर और जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं, वो आने वाले दिनों में ये सारे चीज़ों को आगे ले जाने का काम करो, ताकि ये बोरीवली का वैभव और हम आने वाले दिनों में बढ़ा पाएंगे। मैं आज दोपहर को यूट्यूब जब देख रहा था तो संदीप आचार्य जो लोक सत्ता का पत्रकार है, वो संदीप आचार्य ने बाला साहब ठाकरे, बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जो वक्ता होगा उसका एक का सम्मान करो, दूसरा कोई अपने में बड़ा होगा उसके हाथ से करो तो दोनों का फोटो एक दूसरे का आ जाता है। बाकी सम्मान का कम करो। जो भी नेता आते हैं उनको माइक में से बहुत हिम्मत के साथ में कहना चाहिए कि पुष्प अर्पित करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा आप बनो। पुष्प अर्पित करो बाला साहब ठाकरे जी को, और बाला साहब ठाकरे जी ने जो मुंबई शहर में काम किया उस प्रकार का काम आप भी करो। ये नेताओं को कहने की हिम्मत और क्षमता संचालन करने वाले में होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।